तो आइए, नमस्कार साथियों। इस 9th क्लास के बीच में मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये चैप्टर 9th क्लास का मैथमेटिक्स का ये चैप्टर होगा जिसको गर्दा गर्दा छुड़ाना है। तो आइए, गर्दा छुड़ाने से पहले पहले इस फॉर्मूलों को आप स्मरण कर लें। और बिल्कुल ये भारी नहीं है, बेहद सारे आप देख रहे होंगे कि बोर्ड पर सारे फॉर्मूलों को हमने राइट डाउन कर दिया है और अच्छी तरह से आपको मैं अभी समझा देता हूँ। कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अच्छे से आप अपने दिमाग में स्मरण कर लेंगे तमाम फॉर्मूले को। इसके बाद जब आप एक्सरसाइज में जाएंगे तो वहां आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए, आप देख रहे होंगे कि पहला जो फॉर्मूला है तुम्हारा, पहला डायग्राम आप देखने का प्रयास करें। पहला आपका है घनाभ, जिसको अंग्रेजी में क्यूबाइड कहते हैं। अब जरा सा देखो, घनाभ जो है ना, घनाभ का अगर कोई पूछ दे कि घनाभ क्या होता है तो आप कहेंगे देखो, इसका सतह जो होता है आयताकार होता है। तो छह गो सतह होता है, तो छह आयताकार क्षेत्रों से या सतहों से बने आकृति को हम लोग घनाभ कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब घनाभ में क्या होता है, घनाभ में जो होता है ये लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है और ये हाइट होता है। यानी सबसे लंबे डिस्टेंस को लेंथ कहा जाता है और जो क्या रहता है, खड़ा लाइन रहता है उसको हम लोग हाइट कहते हैं। समकोण पर जो हाइट रहता है, और चौड़ाई यानी बी हो जाता है। तो ये लंबाई को एल कहते हैं, घनाभ का चौड़ाई को बी कहते हैं और ऊंचाई को एच कहते हैं। अब देखो जरा सा, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है जो कि ऑब्जेक्टिव में आप 10th क्लास में भी जाएंगे तो इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो प्यारे बच्चे इस पर ध्यान देने का प्रयास करेंगे। घनाभ में सतहों की संख्या, सतह कहने का तात्पर्य है आप समझने का प्रयास करेंगे। कुछ हम डायग्राम से तुमको बताने का प्रयास करता हूं। आप देखेंगे जैसे कि ये माइक का ये डब्बा है, ये देखो जरा सा, यहां देखने का प्रयास करेंगे। इसमें कवर लगा देते हैं, इसके बाद आपको समझ में आने वाला है। अब जरा सा देखो सतह कितने हैं, तो जरा सा देखो, एक सतह, इसके विपरीत विपरीत में है दूसरे सतह, तीसरे सतह, चौथे, 1 2 3 4 5 6, कितने सतह? क्या रट्टा मारना है क्या? सतहों की संख्या कितना हो गया? अच्छा, कोई दिक्कत कोई बच्चा को? अब जरा सा देखने का प्रयास करें आगे। कहता है कि घनाभ में किनारों की संख्या। किनारा क्या होता है जरा सा समझे। किनारा का मतलब समझिए कोण। क्या? देखो, एक किनारा ये हो गया, दूसरा किनारा ये हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। तो चार किनारा ऊपर है, चार किनारा नीचे है। लेकिन ये खड़ा खड़ा वाला भी चार गो है ना, तो चार चार 8 9 10 11 12। तो किनारों की संख्या कितने हैं? क्या रटना है क्या? अब जरा सा देखो, अब है घनाभ में शीर्षों की संख्या। तो शीर्ष का मतलब क्या होता है? जहां से कि भुजा निकलती है। तो चलो चलो देखो, शीर्ष मतलब कपार यानी माथा। तो जरा सा देखो, ये देखो, एक, दो, तीन, चार और नीचे चार। तो शीर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। अब देखो जरा सा, घनाभ में सतह, सतह देखो जरा सा, ये भी सतह, ये भी सतह, ये जितने भी सतह है सबका सब क्या है? आयताकार है। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। तो अब कोई बच्चे को दिक्कत तो नहीं है। अब घनाभ में अगर कोई पूछ दे किनारों की संख्या, तो 12 कहेंगे, सतहों की संख्या 6 कहेंगे, है ना, शीर्षों की संख्या 8 कहेंगे, है ना। इसका कहेगा सतह कैसा होता है? तो आयताकार होता है। कोई दिक्कत? आप जरा सा फॉर्मूला को देखने का प्रयास करते हैं। तमाम बच्चे ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। कोई भी फॉर्मूला रट्टा नहीं मारनी है, स्मरण करना है। तो घनाभ में देखो, कहता है कि घनाभ का सभी 12 किनारों की लंबाई, सभी 12 किनारों की लंबाई, तो 12 किनारों की लंबाई तो 4 गो लंबाई होगा, 4 गो चौड़ाई होगा, 4 गो ऊंचाई होगा। तो क्या किए हमने, देखो, 4 लंबाई लेंथ ना होगा, 1 2 3 4। फिर देखो बी चौड़ाई, 1 2 3 4 होगा ना, प्लस अब ऊंचाई 1 2 3 4 होगा ना। तो 4 कॉमन ले लिए हैं, तो 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच। समझ में आ रहा बात? अगर पूछेगा कि घनाभ के सभी 12 किनारों की लंबाई, तो 4 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच बताएंगे। अब देखो, कहता है घनाभ का आयतन क्या होता है। तो घनाभ का आयतन पहले समझने का प्रयास करें, आयतन क्या होता है। आयतन मतलब किसी भी, जैसे एक बाल्टी है, तो बाल्टी में कितना पानी अट सकता है, वही उसका आयतन होता है। यानी कैपेसिटी, क्या, किसी भी चीज को धारण करने का क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। बच्चा तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं है। चलो देखो यहाँ, तो आयतन, आयतन हो गया। तो घनाभ का आयतन L गुना बी गुना एच, किसको कहते हैं?
LBH। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सारे बच्चे क्लास में सिंसियर रहेंगे, पूरे सीधे बैठो, है ना। चलो अब जरा सा देखो, अब ये तो समझ में आ गया। अब जरा सा देखने का प्रयास करो। अब यहाँ है तुम्हारा घनाभ, सॉरी घन है, क्या है, सॉरी घनाभ का ही फॉर्मूला कुछ बचा हुआ है, तो ये घनाभ है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो जरा सा, L और B और H होता है ना, तो सब जब आदि होता है, सब आयताकार है, तो सभी आयताकार है, तो आयताकार सतह जो है ना, देख रहे हो तुम लोग, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई होगा, है ना। तो वहां से हम लोग क्या करते हैं, सारी चीजों को, इसको एक बार इसका इससे संबंध तो LB, इसका इससे संबंध तो BH, और फिर इसका इससे संबंध तो LH हो गया ना। टू कॉमन ले लेते हैं, 2LB प्लस BH प्लस LH। यदि कोई पूछ देगा कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो 2 इंटू, यहाँ नहीं कुछ तो इंटू पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, इंटू, और ये दोनों के बीच में भी गुना का संबंध होता है। तो चलो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस। अब देखो कहता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय। वक्र का मतलब क्या होता है, संपूर्ण का मतलब होता है सभी, पूरे, कुछ भी नहीं छोड़ना, और वक्र का मतलब होता है बाहर बाहर, वक्र का मतलब बाहर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H, L प्लस B प्लस 2 इंटू L प्लस B इंटू H। अब कहेगा कि घनाभ का विकर्ण क्या होता है, तो रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। सब बच्चे को समझ में आ रहा है? चलो देखो, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब ये घनाभ का कहानी हुआ खत्म। अब हम लोग घन में आते हैं। घन को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। अब घन कहेगा क्या होता है, तो घन कहता है 6 वर्गाकार सतहों से घिरे आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, घन कहते हैं। अब घन में भी वही बात होता है कि घन में भुजा, सभी भुजा A होगा, सभी भुजा A मान लेते हैं। यानी कहने का सेंस ये है कि घन का जो भुजा होता है, सभी भुजा आपस में बराबर होता है, तो इसलिए A मान लिए। तो घन में सतहों की संख्या 6 हो जाएगा, इसमें भी वही उसी प्रकार से, है ना। अब जरा से देखो, घन में किनारों की संख्या 12 हो जाएगा, और घन में शीर्षों की संख्या 8, और घन में सतहों की संख्या घन में सतह जो होता है वर्गाकार होता है। बात समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? अब यहाँ देखो फॉर्मूला पर आ जाओ। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर कोई पूछ दे तो 6 गुना भुजा स्क्वायर कहेंगे, चाहे ये देखो 6 गुना A स्क्वायर या 6A स्क्वायर कहता है, क्या 6A स्क्वायर, या 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर। यदि कहेगा घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बाहर बाहर वाला, तो बाहर बाहर वाला देखो यहाँ 4 गुना, 1 2 3 4, है ना। इसलिए क्या हो जाएगा 4A स्क्वायर, क्या हो जाएगा, अगर यहाँ भुजा रहेगा L तो 4L स्क्वायर होगा, है ना, समझ रहे ना। या चाहे हिंदी में कहें तो 4 गुना भुजा स्क्वायर। अब देखो घन का आयतन कोई पूछेगा तो A क्यू कहेंगे, क्या कहेंगे, या चाहे भुजा क्यू कहेंगे, क्या कहेंगे, भुजा क्यू। अगर घन का विकर्ण कोई पूछ दे तो रूट अंडर 3A, ये होता है भुजा, तो रूट अंडर 3 गुना भुजा। अब घन के सभी 12 किनारों की लंबाई पूछेगा तो 12 गुना A कहेंगे या 12 गुना भुजा कहेंगे। कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं। अब देखो जरा सा, बेलन, यानी इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग सिलेंडर। बेलन, बेलना वो होता है, बेलना रोटी बेलने वाला देखा है तुम, क्या ना। तब वो जो है ना, उसमें से वो जो पकड़ने वाला रहता है उसको काट दो, बेलन बन गया। अच्छा ड्राम देखा ना, ड्राम वही है सिलेंडर, उसको अंग्रेजी में कहते हैं। बात समझ रहा ना। तो अब जरा से देखो यहाँ का बेलन, ये बेलन का ऊंचाई इसको कहते हैं हाइट, इसको H से डिनोट करते हैं। बेलन की त्रिज्या इसको R कहते हैं, क्या कहते हैं, R, रेडियस, है ना। और इसमें पाई का मान का जरूरत पड़ता है, इसलिए पाई जब सवाल बनाएंगे तो पाई का मान 22/7 या अपरिमेय संख्या होता है, और इसका दूसरा मान 3.14 होता है। अब कोई पूछेगा कि बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई R स्क्वायर इंटू H, पाई R स्क्वायर इंटू H। और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 पाई R इंटू H प्लस R होता है। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई R इंटू H, 2 पाई R इंटू H, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई R इंटू H। अब हमारे साथ एक बार सारे बच्चे, समझ में आ गया सारे बच्चे को? तो अब हमारे साथ सारे बच्चे बोलने का प्रयास करेंगे। घन को, घनाभ को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, क्या कहते हैं, क्यूबाइड। क्या कहते हैं, लॉर्डली स्पीक, वी लॉर्डली गॉट इट ना। थोड़ा सा ऊंचा बोलने का प्रयास करें सारे बच्चे। तो चलो देखो, घनाभ को क्या कहेंगे, क्यूबाइड। क्या, क्यूबाइड। अब देखो घन में लंबाई को L से दर्शाते हैं, किससे, घनाभ का लंबाई क्या होता है, क्या होता है, चौड़ाई क्या होता है, ऊंचाई क्या होता है, अच्छा सतहों की संख्या
किनारों की संख्या, शीर्षों की संख्या। अच्छा, सतह, सतह नहीं सुने, कुछ नहीं सुने, क्या बोला, फिर से बोलो, जोर से बोले, बोलते जाओ। वेरी गुड। अच्छा, घनाभ में किनारों की संख्या कुल 12 किनारों की लंबाई बराबर 4 इंटू एल प्लस बी प्लस क्या होता है? 4 इंटू एल प्लस बी प्लस। वेरी गुड। अच्छा, घनाभ का आयतन क्या होता है? फिर से बोलो, एल एल इंटू बी, एल इंटू बी, एल इंटू बी इंटू एच। आज कहेंगे एल बी एच। क्या कहेंगे? एल बी। सीधे बोलो एल बी एच। क्या क्या नहीं सुने, क्या बोला, फिर से बोलो, फिर से बोलो, जोर से बोलो, लगातार बोलो, कंटिन्यूअसली बोलो। वेरी गुड। अब जरा सा देखो कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पूछे तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल। क्या बोलेगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वेरी गुड। आप कहेगा कि घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कहेंगे 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। क्या कहोगे? आप घनाभ का विकर्ण पूछेगा तो क्या कहोगे? रूट अंडर एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस। फिर से बोलो। चलो, वेरी गुड। अब आते हैं घन में। किसमें? घन में। घन में को भुजा क्या होता है? ए। भुजा, 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 भुजा ए। सतहों की संख्या, सतहों की संख्या, सतहों की संख्या, किनारों की संख्या, किनारों की संख्या, शीर्षों की संख्या, शीर्षों की संख्या, सतह, सतह, सतह। अब घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलना 6a स्क्वायर। क्या बोलेंगे? 6a स्क्वायर। क्या बोलेगा? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल, पास पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण। चलो देखो, घन के 12 किनारों की लंबाई। अब यहाँ आ जाओ, ये देखो जरा सा, ये बेलन है। क्या है ये? बेलन। तो बेलन में देखो, बेलन में आप समझ गए हैं ऊंचाई को एच से, त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं। अब पूछेगा कि बेलन का आयतन क्या होता है तो पाई आर स्क्वायर इंटू। क्या बोलेगा? पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। आप पूछेगा कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। क्या बोलेगा? बेलन का हाँ, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच, 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 2 पाई आर इंटू एच। पाई का मान 22/7। पाई का मान, पाई का मान, पाई का दूसरा मान 3.14। तो आपने देखा कि लगातार हमने सारे बच्चों को, और आपको भी मैंने किया, और सारे बच्चों को आज हमने क्या किया, ये फॉर्मूले दिखा दिया है और प्रोनाउंसिएशन भी करवाया हमने। और उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस चीजों को कल अपने जहन में बैठा के आएंगे, और आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको क्या करेंगे, आप अपने स्क्रीन पर लगा लेंगे ताकि आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रहे। तो समझने का प्रयास करें, और बहुत बहुत धन्यवाद। एक रील